डर गया साला। ये बताओ महामंत्री बाबर सिंह कहाँ है इस वक्त? मंत्री जी होटल खाएंगे। क्या होटल खाएंगे। होटल खाया जाता है? चाय पीने गए होंगे। चाय मंत्री जी को बुला कर लो। तो मेरे बाबू सिंह ने याद किया। ये छोटे सरकार किसी से गुलाम को याद किया गया है, हुक्म कीजिए। मंत्री जी, हमारे पिता महाराज सज्जन सिंह का देहांत हुआ 25 साल हो गए। हाँ, वो तो तकरीबन 25 साल हो गए और आज हमारी उम्र 25 साल की हो गई है। छोटे सरकार, इसलिए आज से इस सिंहासन पर हम अरे शबाब का ही तो छोटे सरकार, ये ताज और तख्त ये शाही रियासत आप ही देते हैं और तुम्हारा काम है राय का देखभाल करना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि हमारी राय में हमारे पिताजी ने किसको कितना कर्जा बांट रखा है। आज हम जानना चाहते हैं कौन दे गया, किसका बाकी है, इसलिए रजिस्टर मंगवाया जाए। तशरीफ रखिए छोटे सरकार। जाओ, जो महाराज की पुरानी अलमारी है उसमें पुराना रजिस्टर रखा हुआ है और आज से 25 साल का लेखा जोखा है। जाओ उस रजिस्टर को लेकर आओ। रजिस्टर आ गया। लाए देखो देखो यार, तुम देखो यार, हम पढ़े लिखे पास हम देख रहे यार, पन्ना नहीं तुम्हारा सौरा पकड़ के दिया। पन्ना पकड़ के देखो किसका कितना पैसा बाकी है, कौन दे गया। नंबरदार सब कारे काल लिखा है। काला काला लिखा होगा तो काला काला दिखाई देगा। अरे बाप रे बाप, सबसे ज्यादा कर्जा इनके है। कौन है? बुद्धिलाल। बुद्धिलाल का कितना है? बुद्धिलाल लगे हैं 250 ग्राम बेर्रा। बेर्रा बेर्रा के बच्चे, बेर्रा बेर्रा नहीं, मोटी रकम देखो, जो मोटी रकम दे गया हो। ये देखो रामदीन पासी, इनका कितना है? ये लगे हैं 4 आना कम 25 पैसा। नाक पिंडा मारूंगा साले, नक बढ़ा। मैं कह रहा हूँ मोटी रकम देखो। अरे बाप रे बाप, ये कौन है? सबसे ज्यादा कर्जा तो यही क्या है। यह देखो लिखा है दस्सू किसान। दसूरा का कितना है? यह लगा है 5000 रुपये। 5000 दे तो गए ना। अबे तक नहीं दिए हो तो नाम ना काट देते। दिखाओ छोटे सरकार को। या देखो
अबे वही तो नहीं है दसुआ। हाँ वहाँ जो ताल के बगल में बंगला रखी के रहत नहीं ना। अच्छा वहाँ दसुआ। ये दसुआ कौन है रे? ये दसुआ नंबरदार वो है जो गढ़ही के बगल में ऊंचे पर बंगला रखी के रहत। यानी 25 साल हो गए और आज तक वो हरामजादा हमारा रुपया देने नहीं आया है। एक तो बात छोड़ो ही मुंह नहीं दिखावा बात तक। इसका मतलब सब लोग लापरवाह हो। हम लोग कई बार गए छोटे सरकार, वसूली की गई छोटे सरकार, लेकिन वो कहता है आज नहीं है, मालिक कल दे देंगे। दे देगा यार। मंत्री जी जी दसुआ के घर की तैयारी करो। आज हम चलकर उस हरामजादे से सारी रकम वसूलेंगे। आओ मेरे साथ। क्या है? नंबरदार एक बात क्या बात है? बोल। मारी हो तो ना। नहीं मारूंगा, बोल। लंबरदार वो जो दसुआ है ना, हाँ हाँ दसुआ। बताएगी ना बताएगी? अभी साले कुंडा मारूंगा। नहीं बता क्या बात है? लंबरदार वो जो दसुआ है ना, बताई। लंबरदार वो जो दसुआ है ना, हाँ दसुआ। वही का एक बताएगी ना बताएगी? आगे साला कुछ नहीं बोल रहा है। लंबरदार वो जो दसुआ है ना, वही का एक लौंडिया बड़ी टॉप है। अच्छा अब मेरी समझ में आया। अगर देख लिया तो कहो आपको उल्टी सुन। अब मेरी समझ में आया कि दसुआ का कर्जा क्यों नहीं वसूला गया। यानी जाते थे और इस छोकरिया को देखकर वापस चले आते थे। मांगी तो नहीं देती नहीं रहती आकर। अच्छा तो आओ मेरे साथ जरा हम भी तो देखें इस दसुआ की छोकरिया को। देखो बाप नंबरी और बेटा अब देखा रहो आगे हो। मन होता हूँ अरे बुरा बोली बोले कि बुरा बोली बोले सवेरा होइगा बूढ़ा बुरा बोली बोले सवेरा होइगा। मालूम होना चाहिए तुम लोगों को, जो महारानी कुलवंती का बेटा है, जो रत्नबानी राजमहल से लाई थी, अब वो सयाना हो गया है। अच्छा जवान हो चुका है। क्यों नहीं मालिक? जाओ उसे बुलाकर मेरे पास लाओ, कुछ बातें करनी है। देखो ये आपका बेटा आपको प्रणाम करता है। मैं आपकी यही बेटी था।
डैड बेटा पवन, कहीं समय से स्कूल जाते हो? क्यों नहीं डैड, मैं समय से कॉलेज जाता हूँ। मेरे दुआएं तुम्हारे साथ है। और युग युग बढ़े ज्ञान भंडार। युग युग बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी शबीर यह मनकामना बेटा पूर्ण करे। तेरी शबीर यह मनकामना पूर्ण करे। डैड, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, कहो बेटा। मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का समय हो गया है। तुम्हारी बहन अभी तक नहीं आई? बहन बहन आती होगी, कुछ खाना वाना बनाती है। अच्छा, देखो बेटा, मेहनत से पढ़ोगे क्यों नहीं डैड, तो एक न एक दिन अवश्य अपनी बुलंदी पर पहुंचोगे। मैं बहुत अच्छी तरह मेहनत क्योंकि करता हूँ। परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। क्यों नहीं डैड, मेहनत करने वाला इंसान, उसकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। डैड आप पढ़ाई के विषय में कभी शिकवा शिकायत नहीं पाएंगे। मैं मन दिल लगा के अच्छी तरह पढ़ता हूँ। मुझे तुमसे उम्मीद है। हाँ लेकिन आज जब तुम बेटा कॉलेज जाना, हाँ, तो रास्ते में जो बगीचा है ना, अच्छा चमन, चमन, अच्छा उस चमन से मेरे लिए पूजा के वास्ते फूल। वो बहन आ गई। ठीक है डैड। आ गए, कैसे हो? मैं भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। भैया आप बहुत समय हो गया है, कॉलेज नहीं चलोगे क्या? नहीं नहीं, इसीलिए तो डैड से बातें कर रहा था और तेरे आने का इंतजार हो रहा था। कॉलेज मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है भैया। हाँ और पूजा को अपने साथ लेके जाना कॉलेज, और साथ लेके आना। ठीक है डैड। जा बेटे, लेकिन भूलना नहीं, वो पूजा के वास्ते फूल जरूर लेके आना। आपके लिए पहले स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, जब छुट्टी होगी तत्काल तुरंत जाऊंगा चमन, आपके लिए पूजा के लिए फूल तोड़ूंगा और तोड़कर आपके पास लेकर आऊंगा। हाँ बेटे, तुमको जानते मैं भोलेनाथ का पुजारी हूँ। क्यों नहीं डैड, इतना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। बहन क्या भैया? आज तो बहुत उदास लग रही है, क्या तेरी पढ़ाई कुछ गड़बड़ी है? नहीं भैया, हाँ। अभी टाइम हो रहा कॉलेज चलने के लिए। चलो हमारे साथ बहन। आओ हम ठीक चलिए।